अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कुछ टाइम अगर हम पीछे चले जाएँ तो आप लोगों को शायद याद होगा, ये डीडी ही था, दिलबर ही था, जिसने नैना को कहा था कि आज के बाद हमारे घर पर मत आना। तो इस बंदे ने नैना को विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि इसके साथ कुछ रीज़न नहीं था नैना का, नैना ने जो किया वो सितारा के साथ किया था, ठीक है, वो जो भी था वो उनका एक अलग मैटर था। इस बंदे ने, डीडी ने, उसको अपने घर आने से रोका था। आज वही दिलबर है जो आज उसके घर पर पनाह लेके बैठा है। तो इसको शर्म आनी चाहिए, इस दिलबर यासीन को शर्म आनी चाहिए। इसके मुँह पर एक बहुत बड़ी लानत है, अल्लाह की तरफ से इसको लानत पड़ी है कि इसको दोबारा पनाह लेने के लिए उसी बहन के घर ही आना पड़ा है, जिस आदमी ने व्यूज़ की खातिर, डॉलर्स की खातिर उस टाइम पे ये कह दिया था कि ये नैना से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, नैना हमारे घर पे ना आया करे, क्योंकि उस टाइम पे इसको चाहिए थी सितारा की सपोर्ट। तो ये सितारा की सपोर्ट में इसलिए बोला था, तब भी ये कोई दिल से उसके साथ नहीं था, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ उसके व्यूज़ हासिल करने के लिए इसने तब ये बात बोल दी थी। आज वही बंदा नैना के घर पर रह रहा है, तो आज उसके मुँह पर ये एक कुदरत की तरफ से तमाचा है। अगर नैना भी चाहती ना तो वो भी उसको मना कर सकती थी, उसको किक मार के भगा सकती थी उस टाइम पे कि तूने भी एक टाइम पे मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा भाई जिसके दिल में अपनी बहन के लिए कोई इज्जत नहीं है, वो भाई भाई कहलाने के लायक ही नहीं है, और ये तो किसी हिसाब से भी किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। ना ही एक अच्छा बेटा है, ना ही एक अच्छा भाई है, और अच्छा शौहर तो ये कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसने जो फातिमा के साथ किया है वो कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात, मैं फातिमा से एक बात कहना चाहूँगी कि फातिमा, अपने बच्चों को इसके साथ मत भेजो। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है, व्यूज़ के लिए उन्हें बाहर लेकर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। अगर इसको अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत होती ना तो ये उस टाइम पे आता जब बच्चे बीमार थे इतने ज़्यादा, तब तो ये आया नहीं। अब इसको ज़रूरत है, इसने अपनी बीवी को यहाँ पर रखना है, तो ये आ गया और ये बच्चों को यूज़ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए यूज़ कर रहा है और बच्चों को घुमाना करना, बाकी इसके दिल में कोई मोहब्बत नहीं है बच्चों के लिए। और ये जो साइमा मैडम है ना, इसकी ज़्यादा ही कुछ ज़बान चलने लग गई है। ये होती है ना तो कोठे टपनियाँ इसका नाम बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल उनकी तरह की औरत है, आके यूट्यूब पे बैठ जाती है और एक एक को पकड़ के धोती है। जब से ये दोनों बहनें आई हैं ना, इनकी लाइफ में इन्होंने सबकी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, किसी को नहीं छोड़ रही हैं। इतना कुछ बोलने के बाद भी ये दिलबर उनको तो रोकता नहीं है कुछ बोलने से, और आ जाता है, बैठ जाता है रिएक्शन देने के लिए अपने बाप पर और अपनी बहनों पर और अपने भाइयों पर। ये किस तरह का आदमी है? उनको भी तो रोके ना कि वो किस तरह की बातें करते हैं इसकी फैमिली के खिलाफ। ये बंदा बिल्कुल भी अपनी फैमिली के लिए सिंसियर, ये बंदा किसी के लिए भी सिंसियर नहीं है। जो अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए और अपने माँ बाप के लिए सिंसियर नहीं है, वो किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा की लाठी भी आवाज़ है। इन्होंने जिस तरह से फातिमा का दिल दुखाया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इनके साथ भी बुरा ना हो? इनको हर एक चीज़ का बदला देना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने उसके साथ किया है, इनको उस एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और ये जो सनिया मैडम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ व्यूज़ के चक्कर में है। ये सारी दोनों बहनें इनके साथ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में है। ये दोनों बहनें और इसका कबाड़ी हस्बैंड, साइमा का कबाड़ी हस्बैंड है ना जो, वो भी, ये सब लोग इसके साथ, दिलबर के साथ सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में है। जैसे इनके चैनल ग्रो होने, इन्होंने ऐसी किक मारनी है ना इसको कि इसको भी अपनी नानी याद आ जानी है। फातिमा की इन्होंने हालत क्या कर दी है, वो इतनी कमज़ोर हो गई है, लेकिन वो फिर भी उठती है, अपने बच्चों के लिए काम करती है, सब कुछ करती है, और अपने बच्चों की खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। उसकी हिम्मत को सलाम है, ऐसी औरतों की हिम्मत को सलाम है। लेकिन डीडी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल अंधा हो चुका है। साइमा इतनी चालाक औरत है कि वो डीडी का भी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही उनके व्यूज़ आना शुरू होने हैं, डॉलर्स कमाना शुरू होने हैं, उन्होंने इसको ऐसी किक मारनी है कि ये भी याद रखेगा। मुझे सिर्फ एक बात पे हैरत है कि यही बंदा था जो कुछ टाइम पहले नैना को कह रहा था कि मेरे घर पर कदम मत रखना, मैं मना कर रहा हूँ तुम्हें। ये सिर्फ और सिर्फ सितारा यासीन के सपोर्टर्स की व्यूज़ वगैरह लेने के चक्कर में था, बाकी इसको किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। आजकल जो इसने रिश्ते बनाए हुए हैं ना, इसको इनसे भी कोई मतलब नहीं है। कुछ टाइम बाद इसका दिल भर जाए और फिर उसके बाद ये दोनों असल में एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिज़र्व करते हैं ये दोनों एक दूसरे को। पाक फातिमा को शिफाए कामिला दे, और मैं बस यही कहना चाहूँगी उसको कि बी स्ट्रॉन्ग, आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहो और ऐसे ही अपने बच्चों के साथ खुश रहो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रहकर ही आप इस सब का मुकाबला कर सकती हो। और आपने बीमार नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि आपके अलावा आपके बच्चों का कोई नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हो, आपके अलावा कोई नहीं रख सकता। आपको अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग होना है, आपने खुद को ठीक रखना है, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और उसके बाद आपने अपने बच्चों का आप खुद ही ख्याल रख सकती हो। आपके अलावा कोई नहीं करेगा यहाँ पर ख्याल। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि फ़ातिमा, आप ऐसे ही बिज़ी रखें खुद को। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, फ़ातिमा, अपनी इनकम किसी को मत देना। इस आदमी को कभी अपने 1 रुपये की भी शक्ल मत दिखाना। ये आदमी डिज़र्व ही नहीं करता तुम्हारे पैसे को, ना तुम्हारी अटेंशन को, ना तुम्हारे पैसे को, ना ही तुम्हारी मोहब्बत को डिज़र्व करता है ये आदमी। तो अपना ख्याल खुद रखना, और इस बंदे को 1 रुपये की भी शक्ल मत दिखाना आपने, क्योंकि जो तुम कमा रही हो, जो तुम मेहनत करी हो, वो सिर्फ तुम्हारा है। और हम सब आपके साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम्हारे साथ जब भी तुम्हें चाहिए होगा, तुम्हारे रिएक्शन वाले तुम्हारे साथ ज़रूर होंगे। और इसके अलावा किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ग्रो करो, कीप ग्रोइंग, और आप देखती रहो। आपको हर एक चीज़ का, जस्ट कीप वॉचिंग, आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के साथ क्या होगा, आप अपनी आंखों से देखोगी। इस बंदे ने तो अपने बच्चों को मेंटली तौर पे बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो फादिया कैसी बच्ची हुआ करती थी, कैसी खेलने कूदने वाली और इतनी जॉली बच्ची हुआ करती थी, और अब आप लोग उसे देखें तो बिल्कुल नम हो गई है। वो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना है, क्योंकि वो बड़ी है, वो समझती है चीज़ों को। दुआ छोटी है, वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, उसके लिए उसको भी इतनी समझ नहीं है, लेकिन फादिया को सब समझ आता है, और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि पेरेंट्स
के मामलात में बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और वो बच्ची बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को वो अपने उसको मेंटली तौर पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। वो बच्ची ऐसी नहीं हुआ करती थी, शी यूज्ड टू लाफ और बहुत ज़्यादा हंसती थी और खेलती थी और जॉली नेचर थी उसकी। और अब अगर आप लोग देखें उसको, वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट जोन में है, वो एक अलग ही जोन में चल रही है बच्ची। और ये लोग मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा बाप किसी बच्ची को ना मिले, किसी औरत को ना मिले। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि फातिमा के पास उसकी दोनों बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं, उसके पास सबसे बड़ी ताकत है। तो बस स्टे स्ट्रॉन्ग फातिमा। इस उम्र में तो बच्चों को माँ बाप दोनों की अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन क्या हो रहा है ना कि उन बच्चों को इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ माँ की अटेंशन मिल रही है, और वो माँ भी इस टाइम पे जो बिल्कुल टूट चुकी है उस माँ की अटेंशन मिल रही है। तो बच्चों पे तो जाहिर है कि इफ़ेक्ट होना ही है ना हर चीज़ का। तो मेरे हिसाब से अभी का जो वक्त है, फातिमा को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग बने और उसके अलावा अपनी सेहत का ख्याल रखे। मैं फातिमा से ये कहूँगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने बच्चों को हेल्दी बनाओ, और अच्छा खाओ और अच्छा खिलाओ उन्हें भी। इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं। आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, बल्कि एक चैलेंज देना चाहूँगी, साइमा मैडम, सनिया मैडम और दिलबर, तुम में अगर इतनी हिम्मत है ना तो खोलो अपना कमेंट सेक्शन, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या सोच रही है दुनिया तुम्हारे बारे में। जो आके बैठ जाते हैं ना, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हमें पता है आप हमें देखकर खुश होते हैं, कोई तुम्हें देखकर खुश नहीं हो रहा। एक बार अपना कमेंट सेक्शन खोलो तो तुम्हें पता चले। क्यों ही खोलते हो अपना कमेंट सेक्शन, आखिर क्या वजह है? तुम्हें भी पता है कि तुम्हें किस कदर गालियाँ पड़ रही हैं और किस कदर तुम्हें गालियों से नवाजा जा रहा है। कोई भी तुम्हें अच्छा नहीं समझ रहा है, कभी तुम समझो कि तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाया, बहुत ही अच्छे से तुम्हारे साथ लोग तुम्हें बहुत अच्छे खुश दिली से देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोगों की गलत फहमी है या फिर खुश फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा गालियों से नवाजा जा रहा है। अगर हिम्मत है ना तो अपना कमेंट सेक्शन खोलो, और अगर हिम्मत है ना, अच्छा उस दिन दीदी जब गया था अली को लेने के लिए, तो ये अली को लेने के लिए नहीं गया था, ये बात मुझे काफ़ी टाइम से क्लियर करनी थी, आज क्लियर कर देती हूँ वीडियो के तवसत से। तो ये अली से मिलने नहीं गया था, ये अली को लेने ही गया था। ये अली, इसका पूरा प्लान था कि ये अली को लेकर वापस आ जाएगा, जो कि इसके प्लान पर पानी फिर गया, क्योंकि आयशा भी इतनी पागल नहीं है, वो भी सही कह रही है कि वो समझदार हो चुकी है इसी की हरकतों को देख देकर। तो उसने अली को इसके साथ नहीं मिलने दिया, क्योंकि ये उसको, इसका पूरी प्लानिंग थी कि उसको लेकर वापस आएगा और उसके बाद कराची लेके आ जाएगा उसको। लेकिन इसकी प्लानिंग पे तो फिर गया पानी। तो इसलिए आके बैठ गया यूट्यूब पर, और इसने आकर यूट्यूब पे उसके करैक्टर पे बात करना शुरू कर दी। इसका जो, अगर आप देख लेना, इसका कंटेंट यही है। इसलिए टाइम टू टाइम आता है, जो इसके साथ अच्छा रहता है, जो इसकी चापलूसियाँ करता रहता है वो तो ठीक है, और जो नहीं करता ये आके बैठ जाता है वाईटी पर और उसके करैक्टर पे बातें करना शुरू कर देता है। तो इसका यही पैटर्न रहा है, इसका यूट्यूब पे ग्रो करने का यही तरीका रहा है कि टाइम एंड अगेन किसी भी एक बंदी को, और बंदी औरतों पर बात करता है, ये हमेशा औरतों पर बुज़दिल कायर आदमी है, ये हमेशा औरतों पर ही बात करेगा। ये कभी भी इसके अंदर ताकत नहीं है कि ये किसी आदमी से बात करे। औरतों पर आके बैठ जाएगा और बातें करेगा जी करैक्टर के ऊपर, सीधा सीधा। पहले तो ये अकेला भौंकता था, अब इसने रख लिया अपने साथ एक और भी इसने अपनी असिस्टेंट रख लिया है, जिसे हम छमिया या जो भी आप नाम देना चाहें उसको, वो कहते हैं। तो उसको भी ये बिठा देता है। और उस दिन तो इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी जब इसको धमकी पड़ी कि तुम अगर औरतों पे बात करोगे तो तुम्हें हम अरेस्ट करवा देंगे। इसने अपनी वीडियो में नहीं बोला। अच्छा, ये धमकी, इतना डरता है ये, अंदर से कायर है, बिल्कुल बुज़दिल खोखला आदमी है ये। तो ये धमकी से डरकर इसने अपनी वीडियो में किसी को कुछ नहीं बोला, कहता मैं अपनी वीडियो में नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये डर गया था। उसके बाद इसने अपनी बीवी को सामने किया। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बीवियों को सामने करके ही जवाब दिलवा सकते हैं। खैर, इसने अपनी बीवी को सामने करके उसको जवाब दिलवाया। तो ये होती है कायर लोगों की निशानी। अगर दिलबर यासीन है ना, तुमने इतना दम, अपने कमेंट्स ऑन करो और उसके साथ साथ अपनी बीवी और अपनी नई साली के भी कमेंट्स ऑन करवाओ, तो तुम्हें सारी हकीकत सामने आ जाएगी। तुम्हें शीशे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, शीशा भी दिख जाएगा तुम्हें। आई होप आप सबको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। कल मिलती हूँ एक नए रिएक्शन के साथ, और कल होगी इनकी ज़बरदस्ती छिपरोल, क्योंकि कल का जो टॉपिक है वो मैं आपको कल ही बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।